गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू दिस ब्यूटीफुल सैटरडे मॉर्निंग। दोस्तों आज है दीपावली और आप सभी को दीपावली और नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। सो फिलहाल चलिए चलते हैं कार को वॉश करवाने के लिए। ये क्या हुआ? पहले पंक्चर ठीक करवाना होगा। आई डोंट नो पंक्चर है या फिर हवा निकली हुई है, बिकॉज कल तक तो सब कुछ ठीक था। ऐसे हालात में हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम पैनिक ना हो और हम हमेशा एक टायर इन्फ्लेटर कैरी करें जिससे हम अपने टायर्स में हवा भर सकें और एटलीस्ट कार को सर्विस सेंटर या मैकेनिक के शॉप तक ले जा सकें जहां पर आप उसकी फर्दर चेकिंग करा सकें। इस वजह से मैंने एक टायर इन्फ्लेटर जो कि अमेज़ॉन से ऑर्डर किया हुआ था और ये है अमेज़ॉन बेसिक्स का टायर इन्फ्लेटर। मैंने ऑलमोस्ट 4-5 महीने पहले ऑर्डर किया हुआ था, बट मैंने इसे अनबॉक्स नहीं किया एंड आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम टू डू द अनबॉक्सिंग। चलिए उसे अनबॉक्स करते हैं और टायर्स में हवा भरते हैं और इन्फ्लेटर से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ इस वीडियो में शेयर करते हैं। दोस्तों मैंने इसे ऑर्डर किया हुआ था अमेज़ॉन से अराउंड 1900 रुपीज़ में, सेल में। वैसे इसकी एक्चुअल MRP जो आप देख रहे हैं वो 4000 रुपीज़ है। ओके, बॉक्स को ओपन करते ही आपको ये एक मैनुअल मिलता है जिसके ऊपर आपको कुछ ध्यान देने वाली चीज़ें मेंशन की हुई हैं, कॉशन। ओके, सो आप पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही है इसकी यूज़र मैनुअल पुस्तक जो कि ज़रूरत पड़ने पर आप देख सकते हैं। और इसके अलावा बॉक्स में है ये टायर इन्फ्लेटर। सो इन सारी चीज़ों को बगल में रखते हैं। दोस्तों ये आता है एक ऐसे पाउच में, बहुत ही कॉम्पैक्ट है साइज़ अगर आप देखें। चलिए इसे ओपन करते हैं। ओके, और इसे ओपन करते ही आपको मिलता है इन्फ्लेटर जो कि अमेज़ॉन बेसिक्स का है। सो गाइस कुछ इस तरीके का दिखता है ये इन्फ्लेटर। बहुत ही कॉम्पैक्ट है और बहुत ही स्टर्डी है, वेल बिल्ट है, एटलीस्ट फील तो काफ़ी प्रीमियम है। और फ्रंट में आपको यहाँ पर अमेज़ॉन बेसिक्स की ब्रांडिंग मिलती है और मैक्सिमम PSI जो ये आपको फिल कर सकता है वो 150, जो कि बहुत ही अच्छा है। बाकी एज़ कम्पेयर टू अदर इन्फ्लेटर्स ये बहुत ही अच्छा है, बट मुझे पता नहीं है एक्चुअली इतना कर पाएगा कि नहीं। और इसके साथ ही आपको मिलते हैं यहाँ पे 5 बटन, जो कि बेसिकली फर्स्ट बटन जो कि आपको हेल्प करेगा ऑन ऑफ करने में, और उसके साथ ही आपको यहाँ पर एक लाइट और फ्लैशर मिलता है जो कि ये है ओके। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। बेसिकली आपको ये नाइट में आपको हेल्प करेगी। अगर आप कहीं स्टक है और अंधेरा काफ़ी है तो आप वहाँ पर आप ये लाइट यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही ये फ्लैशर भी है जो कि आपको एटलीस्ट सिग्नल देने में मदद हुआ बहुत ही अच्छे तरीके से। और यहाँ पर आपको मिलती हैं 5 बटन अप एंड डाउन, जिससे आप PSI को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये 0.5 के स्केल से अप एंड डाउन होगा और उसके बाद आप इसे सेट कर सकते हैं। साइड में आपको इसकी ये केबल मिलती है जो कि काफ़ी डिसेंट है लेंथ अगर आप इसकी देखें। और ये बेसिकली जाएगा आपके टायर में, ओके। और आपको इसे इस तरीके से टाइट करना है। इसके अलावा पीछे साइड पीछे आपको ओके ये एक एक्स्ट्रा फ्यूज़ आता है इसके अंदर, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ज़रूरत पड़ने पर ये काफ़ी यूज़फुल होगा। और इसके साथ ही 2 पिन आपको आते हैं, ओके। बेसिकली आप इसको यूज़ करके फुटबॉल या फिर बलून्स में भी हवा भर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है, मल्टीपर्पज़ है। और इसके साथ ही आप इसे किसी भी आपके कार, आपकी मोटर बाइक्स या फिर आपके साइकिल्स में हवा भरने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो फिलहाल इसे हम साइड में रखते हैं। और अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो यहाँ पर है इसका वायर, काफ़ी अच्छे तरीके से इसे फोल्ड करके पैक किया हुआ है। ये है एक सिगरेट पोर्ट जो कि आपको बेसिकली आपके लाइटनिंग सिगरेट पोर्ट में कनेक्ट करना होगा। और ये है उसकी केबल की लेंथ मुझे काफ़ी डिसेंट लग रही है। और एक बार हम चेक करेंगे कि क्या ये वायर सिगरेट पोर्ट को आगे कनेक्ट करने के बाद क्या ये वायर हमारे बूट तक आता है कि नहीं, क्योंकि बूट में जो हमारा टायर है, स्टेपनी है, उसमें भी हवा फिल करने के लिए ये यूज़फुल है कि नहीं। सो वो हम एक बार चेक करेंगे।
सो गाइस इसका जो कॉर्ड लेंथ है वो आई थिंक 3 मीटर है। ये एक नापने का इसका तरीका होता है, 1 2 और ऑलमोस्ट 3 मीटर है। दोस्तों यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं, जैसे कि मॉडल नंबर और 12 वोल्ट पावर सप्लाई, ओके। और मैक्सिमम रनिंग टाइम जो है वो 10 मिनट्स है। सो कंटिन्यूस आप इसे 10 मिनट्स से यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आपको इसे ऑफ़ कर देना चाहिए और उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से आप इसे यूज़ करिए। सो दोस्तों चलिए इसे कनेक्ट करते हैं और देखते हैं ये कैसा काम करता है। सो लेट्स गो। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप इसे जब भी सिगरेट पोर्ट में कनेक्ट करें, इंश्योर करें कि आपकी कार ऑन हो या आपकी जो व्हीकल है वो ऑन हो और उसके बाद ही आप इसे कनेक्ट करें, अदरवाइज़ ये आपकी बैटरी को ड्रेन कर सकता है। मैक्सिमम आउटपुट भी ये आपको तभी देगा जब आपकी कार ऑन होगी, ओके, जब आपका इंजन ऑन होगा। सो पहले कार को ऑन करते हैं और उसके बाद से स्टार्ट करते हैं। तो आपको कुछ इस तरीके से इसे लगा के लगा देना है, ओके। और फ़िलहाल PSI लेवल जो दिखा रहा है वो है 7.5, बहुत ही कम है। सो जैसे कि मैंने कहा ये 0.5 के स्केल से अप एंड डाउन होता है। तो चलिए PSI को हम सेट करेंगे 32.5 में, क्योंकि 0.5 ये आप जब वो नोज़ल निकालते हैं तो हवा कम होने का चांसेस रहता है। और स्टॉप वॉच लगाते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है इसे 32 होने में। फ्रॉम 7.5 टू 32 होने में इसे कितना टाइम लगता है, चलिए वो देखते हैं। सो पहले मैं इसे करता हूँ ऑन। ओके दोस्तों, जैसे कि आपने देखा 32.5 PSI होने पे ये ऑटोमेटिक बंद हो चुका है, ओके, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। आपको वो ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है और ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। और लगे ऑलमोस्ट 1 मिनट 45 सेकेंड इसे लगा फिल करने में, फ्रॉम 7.5 टू 32.5, ओके। ऑलमोस्ट नील था। सो पूरी एक टायर में पूरी हवा भरने में इसे लगा ऑलमोस्ट 1.45 मिनट, विच इज़ ओके। हम दूसरे टायर्स में भी चेक करते हैं और देखते हैं कितना वक्त लगता है उससे। तो चलिए एक बार रियर टायर्स में भी चेक करते हैं कितनी हवा है। बेसिकली आपको ये हेल्प करता है बताने में कि टायर प्रेशर कितना है। और हाँ, एक चीज़ जो कि मैं देख पा रहा हूँ, जब आप इसे फिट करते हैं या फिर इसे निकालते हैं, सो थोड़ी हवा इसमें से बाहर लीक होती है। सो आप जैसे ही इसे कनेक्ट करते हैं, ये आपको एग्जिस्टिंग टायर प्रेशर PSI कितना है वो आपको शो करने लगता है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। सो एक बार फिर से हम इसे 32.5 पर सेट करेंगे। ओके, ऑलरेडी सेट था वो 32.5 पर, और बस हमें इसे सो डिज़ायर्ड PSI पर पहुंचने के बाद ये कुछ ऑलमोस्ट 8-10 सेकेंड लेता है और उसके बाद ये स्टॉप होता है। सो आपको इसे स्टॉप कर देना है और चलिए इसे निकालते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि निकालते वक्त, लगाते वक्त थोड़ी हवा इसमें से बाहर निकलती है। सो आप थोड़ा PSI ज़्यादा ही रखिए, एटलीस्ट 0.5 या 1 PSI ज़्यादा रखिए। सो निकलने के बाद भी उतनी हवा आपके टायर में बची होगी। सो चलिए चेक करते हैं इसका जो ये वायर है ये हमारे बूट तक पहुंचता है कि नहीं, और क्या ये आपके डिक्की में रखे हुए टायर को भी फिल कर पाता है कि नहीं। ओके दोस्तों, तो ये यहीं तक आ रहा है। सो इसका कॉर्ड लेंथ अगर 1 मीटर और बड़ा होता तो शायद ये उसमें भी, बूट में रखे हुए टायर में भी हवा फिल करने में मदद होता। सो फिलहाल वो पॉसिबल नहीं है।
दोस्तों आइए बात करते हैं इस पावर इन्फ्लेटर की कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की, और कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान में रखती है इसे यूज़ करते वक्त। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, सो आपको आपकी कार का इंजन ऑन करना है और उसके बाद ही आपको ये कनेक्ट करना है और इसे यूज़ करना है, पॉइंट नंबर 1, ओके। और उससे आपको इसकी मैक्सिमम आउटपुट मिलेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पॉइंट नंबर 2, आपको इसे 10 मिनट से ज़्यादा कंटिन्यूसली ऑन नहीं करना है, ओके। 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गया, 3 से 4, आइडियली आपको इसे 4 या 5 मिनट पे स्विच ऑफ करके फिर से ऑन करना चाहिए। या फिर आप एक टायर से दूसरे टायर में हवा भरने जा रहे हैं तो आपको बीच में आई थिंक 1-2 मिनट का ब्रेक ले लेना चाहिए, जिससे इसकी लाइफ बनी रहेगी और आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। थर्ड पॉइंट, आप अगर इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं सो आप इसे ऑफ़ कर दीजिए। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, एक सर्टेन PSI पे एयर फिल करने के बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। उसके बाद भी आपको इंश्योर करना है कि आप ये बटन को ऑफ़ करें और इसे आप मैनुअली ऑफ़ मोड में डालें, ओके। सो ये 3 चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव्स की। सो मुझे सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट लगा, बेसिकली जो इसका कॉर्ड है वो शायद 1 मीटर और बड़ा होता तो ये बूट तक आता और बूट में रखे हुए टायर को भी हम टायर में भी हम एयर फिल कर पाते। सो एक ही नेगेटिव पॉइंट लगा। उसके बाद पॉजिटिव्स तो काफ़ी है, बहुत ही बेहतरीन इन्फ्लेटर है, ओके। और सबसे अच्छी बात ये डुअल पर्पज़ है, आपको दूसरा कोई डिवाइस नहीं ख़रीदना पड़ेगा ये चेक करने के लिए कि आपके टायर्स में एग्जिस्टिंग एयर प्रेशर कितना है। सो नंबर 1, ये आपके एग्जिस्टिंग टायर प्रेशर को बताता है। नंबर 2, आप इसमें PSI सेट कर सकते हैं और वो एक डिज़ायर्ड PSI के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, सो आपको वो ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 3, पूरा एक टायर फिल करने में फ्रॉम 7.5 टू 32.5 इसे लगा ऑलमोस्ट 1 मिनट 45 सेकेंड, विच इज़ ग्रेट। बहुत ही जल्दी इसने फिल किया हुआ है। थोड़ा नॉइज़ करता है बट आई थिंक दैट इज़ ओके। और इसमें इसके पीछे साइड लगे हुए ये जो रबर्स है ये इंश्योर करते हैं कि ये अपनी जगह पर स्टेबल रहे। और इसके साथ ही जैसा कि मैंने आपको बोला कि एक एक्स्ट्रा फ्यूज़ मिलता है और ये कुछ पिन मिलती है आपको इसके साथ, जिससे कि आप फुटबॉल और इवन आपके साइकिल और बलून्स में भी हवा फिल कर सकते हैं। सो दोस्तों बहुत ही कॉम्पैक्ट चीज़ है और ये मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा, बिकॉज़ उस सिचुएशन में जहाँ पर आप सर्विस सेंटर नहीं पहुँच सकते या फिर आप किसी मैकेनिक्स को कॉल आउट नहीं कर सकते हवा फिल करने के लिए, ऐसे सिचुएशन में आपको हेल्प करेगा कि आप अपने टायर्स में हवा फिल करके आप एटलीस्ट सर्विस सेंटर या फिर मैकेनिक के शॉप तक जा सकें और फर्दर चेक करवा सकें। सो दोस्तों इस व्लॉग को यहीं एंड कर सकते हैं। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, जिससे उन्हें भी ऐसी चीज़ के बारे में पता चल सके और वो भी इसे यूज़ कर सकें। सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड टेक केयर, राइड सेफ, बाय बाय।